नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं इम्पेटस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़कर चल रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने बात करी थी। उससे पहले कुछ सेशन रखे हमने उनके बारे में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या होता है डियर, वो सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के शॉर्ट नोट्स में भी कई बार पूछा हुआ है, और बड़े क्वेश्चन पे अगर मैं कहूं 16 नंबर पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 8 नंबर पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन आंसर तो आप ही लोगों को पुट करना है। अब आंसर आप लोग किस तरीके से पुट करें, किस तरीके से उसे ऐसा आंसर दें कि कंफर्म आप लोग उस आंसर को सही तरीके से कंडक्ट कर लें। तो सबसे पहले पेन की हम बात करें। पेन क्या होता है आप सभी जानते हैं। पेन को अगर मैं हिंदी भाषा में बताने जाऊं तो आपको पता है कि क्या है, दर्द। तो पेन लाइफ का एक ऐसा अनप्लीजेंट मूवमेंट होता है, लाइफ की एक ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है जहां पर पर्सन क्या होता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। क्या कहकर चल सकते हैं हम, ये कहकर चल सकते हैं कि पेन इज ए unpleasant movement. Pain is a unpleasant movement of life in which person affect the emotionally, ऊपर लिखता हूं, and disturbed the body physiological and psychological response। कि पेन जो है वो लाइफ का एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा पल है, एक ऐसा क्षण है जो कि कोई नहीं चाहता है अपनी लाइफ में। और जब पेन किसी को होता है तो वो अफेक्ट करता है पर्सन की किस को, उसके इमोशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा उसकी बॉडी टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी, जो उसके ऑर्गन्स की कैपेसिटी है काम करने की, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके अलावा उसका जो साइकोलॉजिकल, जो ब्रेन काम करता था, जो माइंड परफेक्टली डन चल रहा था, जो परफेक्ट काम कर रहा था, उसमें भी क्या आ गए हैं, डिस्टरबेंस आ गए हैं। तो वो क्या कहलाता है डियर, आपका पेन कहलाता है। बताओ भैया क्या कहलाता है, पेन कहलाता है। अब एग्जामिनर ये तो पूछ ही लेगा और तुम बता ही दोगे, लेकिन क्वेश्चन जब पेन का पूछा है तो पेन के आप लोगों को क्या भी बताने पड़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने पड़ेंगे डियर। क्या बताने पड़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, चाहे क्या बोल लो, इनको आप पेन के नेचर बोल लो। अरे प्रकृति, अरे किस तरीके का पेन होता है, ये बताना क्या है आप लोगों के लिए जरूरी है। या तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, या फिर क्या बोल लो, पेन के नेचर बोल लो। भैया क्या बोल लो, पेन के नेचर। तो सबसे पहले पेन के नेचर की हम बात करें तो पेन जो होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले तो पेन हमेशा आप ध्यान रखिए, पेन इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग। अरे कैसी फीलिंग है, पेन सब्जेक्टिव फीलिंग है। मैं क्यों कह रहा हूं, अरे भाई जिसको दर्द होता है उसी को पता चलता है, जिसकी कोहनी पे चोट लगे उसी को पता चले कि दर्द कैसा था, हाँ या नहीं। भाई तुम्हें दर्द है, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं बता सकता। हालांकि हम जो पेन को आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, पेन का डायग्नोसिस पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स वहां पर अपन फेशियल स्किल्स काम में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं भैया। पर अब जब तक मैं अपनी समस्या ना बता दूं तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से कंफर्मली क्या नहीं कर सकते हैं, पेन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग, दैट मींस मैं खुद ही बता सकता हूं और कोई इस बात को बयां नहीं कर सकता, और कोई इस बात को बता नहीं सकता कि मुझे पेन हो रहा है। तो सबसे पहला नेचर पेन का क्या है कि पेन जो है वो सब्जेक्टिव फीलिंग है। दूसरी हम अगर बात करें तो पेन जो है वो किसी अनोदर पर्सन के द्वारा फील नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, पेन नॉट फेल्ट, पेन नॉट फेल्ट अनोदर पर्सन।
कि किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कभी भी पेन को क्या नहीं किया जा सकता है, फील नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता डियर, फील नहीं किया जा सकता है। पेन जो होता है, पेन की नेचर की बात करें तो हम, पेन क्या हो सकता है, रेडिएटिंग भी हो सकता है। अरे रेडिएटिंग का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकता है। और क्या हो सकता है, नॉन रेडिएटिंग भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे एमआई का पेन हो रहा है, शोल्डर तक भी पहुंच रहा है। अरे हाँ या नहीं, बिल्कुल। तो पेन क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक रेडिएट हो भी सकता है और रेडिएट नहीं भी हो, पॉसिबिलिटी दोनों ही होती है। इसके अलावा अगर हम पेन की बात करें तो पेन जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में हो सकता है। जैसे कि पेन कैसा हो सकता है डियर, पेन माइल्ड हो सकता है, पेन मॉडरेट हो सकता है, और पेन क्या हो सकता है, सीवियर हो सकता है, और पेन क्या हो सकता है, पेन रॉस्ट हो सकता है, रस्ट जिसे कहते हो, मतलब इस इंटेंसिटी का पेन, क्या हड्डियां टूट गई, जान निकलने को है, इतना पेन। अरे कितना पेन, हड्डियां टूट गई, इतना पेन हो रहा है। अच्छा और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं तो एक और मेंशन कर लें कि पेन जो है वो असिस्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा, असिस्ट बाय फेशियल स्केल। की क्या होती है, ये एक मेजरमेंट होता है, एक फेशियल स्केल होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पेन को असिस्ट कर सकते हो। तो सुनिए मेरी बात वापस से, पेन सब्जेक्टिव साइन होता है या सब्जेक्टिव फीलिंग है, दूसरा इसे फील नहीं कर सकता है। पेन रेडिएट और नॉन रेडिएटिंग हो सकता है। पेन कैसा हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। पेन कैसा हो सकता है कि आप उसे असिस्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, फेशियल स्केल के द्वारा। अभी आगे चलकर बताऊंगा कि फेशियल स्केल जो है डियर वो क्या होती है। अरे क्लियर बात है क्या, हाँ या नहीं बताओ फटाफट से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पेन के नेचर के बारे में हमने पढ़ लिया कि पेन कैसा होता है। क्लियर बात है क्या, हाँ या नहीं। चलिए आगे आ जाइएगा। अब मैं बात करूं पेन के असिस्मेंट की, या क्या बोल सकते हैं, असिस्ट द पेन। ये पेन जो है उस पेन को कैसे अपन असिस्ट कर सकते हैं। तो पेन का जब हम असिस्मेंट करते हैं तो पेन के असिस्मेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया जो हैं वो क्राइटेरिया डिसाइड करे गए हैं डियर। क्या डिसाइड करे गए हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं वो बताए गए। जैसे कि हम बात करें कि पेन क्या होता है, क्राइटेरिया में सबसे पहली मैं बात करूं कि पेन जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेटिंग, मतलब एक जगह पे ही हो रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसके नियर बाई ऑर्गन्स हैं, उसके नियर बाई सेल और टिश्यू हैं, उसके आसपास की जगह पर भी पेन हो रहा है। पार्टिसिपेशन का मीनिंग कि इसमें वो कितने ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें नंबर 2 तो वो होता है डियर आपका क्वालिटी ऑफ पेन। क्या होता है, क्वालिटी ऑफ पेन। अरे क्वालिटी ऑफ पेन का मीनिंग क्या है, क्वालिटी है ना उसमें, क्या दर्द जोरदार है कि कम है, दर्द जोरदार है कि कम है। क्वालिटी मीनिंग बात करूं मैं तो हम कह सकते हैं कि पेन जो है वो माइल्ड है, पेन जो है वो मॉडरेट है, पेन जो है सीवियर है। कैसा पेन है। इसके बाद में बात करें हम नंबर 3, और नंबर 3 में हम कह सकते हैं कि पेन रेडिएटिंग है या पेन नॉन रेडिएटिंग है। पेन नॉन रेडिएटिंग है या नॉन रेडिएटिंग है, ठीक है क्या भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि पेन जो है उस पेन की सीवियरिटी क्या है, उस पेन की सीवियरिटी क्या है, सीवियरिटी मानी कैसा है वो। अच्छा इसके अलावा और कहूं मैं एक और बात सुने कि पेन जो है उस पेन का नेचर कैसा है, उस पेन का नेचर मानी वो पेन कैसा है। अरे नाइफ लाइक पेन है क्या, बताओ। अरे ऐसे दर्द हो रहा है कि जैसे चाकू घोंस दिया हो, ऐसे दर्द हो रहा है कि जैसे चाकू घोंस दिया हो, ऐसे दर्द हो रहा है कि जैसे मसल्स का ऐके हो रखा हो, जैसे मसल्स जो है वो सिकुड़ रखी। अरे ऐसे दर्द हो रहा है क्या, जैसे घूसा मार दिया गया हो, जैसे घूसा मार दिया गया, आसपास की मसल्स को तोड़ दिया गया हो। समझ में आ रही है क्या बात, हाँ या नहीं। तो ये पेन रेडी है। ये क्या है, पेन को जब हम असिस्ट करते हैं तो ये 4-5 चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसका पार्टिसिपेशन पता हो, उसका नेचर पता हो, उसकी सीवियरिटी पता हो, उसका रेडिएटिंग पता हो कि वो रेडिएट होता है या नहीं होता।
बात समझ आई क्या? तो ये सारी बातें आपको पता रखनी है। अच्छा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, आप लोगों को पता हो तो क्या होती है शॉर्ट फॉर्म? ऐसे होती है PQRST, है ना, और एक अलग से मैंने लिखा है N, तो वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब कहां तक पढ़ लिया? पार्टिसिपेशन पढ़ लिया, उसकी क्वालिटी पढ़ ली, उसका रेडिएटिंग पढ़ लिया, उसका सीवीएटी पढ़ लिया। अब बात आती है टी की। टी मानी क्या होता है डियर? कि जो पेन हो रहा है उस पेन का टाइमिंग, उस पेन का टाइमिंग, कि पेन कंटिन्यूअसली होता है क्या? पेन कंटिन्यूअसली होता है क्या? पेन जो होता है उसके एपिसोड आते हैं क्या? पेन जो होता है उसके एपिसोड आते हैं क्या? एपिसोड मानी क्या? कि कुछ टाइम होता है और फिर चला जाता है, कुछ टाइम के लिए। अरे चंद पलों का मेहमान आया और फिर चला गया, दर्द दे गया, हाँ या नहीं? इसी तरीके से ये चारों पांचों ट्रिक आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म बनाकर आप क्या करें? अपने दिमाग में फीड कर ले। PQRST, अरे हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात है ना? तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात पर आ जाइएगा, नेक्स्ट बात पर आ जाइए, और नेक्स्ट बात है कि विच मेथड आर यूज टू चेक द या आइडेंटिफाई द पेन। तो मेथड्स ऑफ पेन असेसमेंट, पेन को असेसमेंट करने के वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। तो पेन असिस जो करा जाता है वो किससे करा जाता है? कुछ पेन को असिस करने की क्या होती है डियर? स्केल होती है। क्या होती है डियर आपकी? पेन को असिस करने के लिए कुछ स्केल होती है। जैसे कि सबसे पहली स्केल की मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है क्या? फेशियल स्केल। अरे क्या कहा जाता है? फेशियल स्केल कहा जाता है। दूसरी स्केल की अगर मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है न्यूमेरिकल स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक स्केल के नाम से जाना जाता है, हाँ या नहीं? पहला फेशियल स्केल होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है? न्यूमेरिक स्केल होता है। देखिएगा, एक होती है आपकी वोंग मेकर स्केल, एक होती है आपकी वोंग मेकर स्केल, है स्पेशली बच्चों के लिए काम में लिया जाता है भाई। वोंग मेकर स्केल स्पेशली बच्चों के अंदर काम में लिया जाता है। अब फेशियल और न्यूमेरिकल, फेशियल में क्या होता है कि यहां पर एक स्केल बनी हुई है, और इस स्केल में एक्चुअली में क्या है आप लोगों को मैं बता दूं कि इस तरीके से कुछ इमोजी बने होते हैं। एक में बड़ा खूबसूरत इमोजी है जो खुश है, एक में थोड़ा उल्टा इमोजी है, एक में थोड़ा और ज्यादा रस्ट पेन हो रखा है, और एक वो भाई साहब हैं जिनके टिप टप टिप 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 आंसू बरस रहे हैं। ये शक्ल देखकर पता चल रहा है। न्यूमेरिकल की बात करें हम तो स्केल है जिसपे मार्किंग है 1 से लेकर 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, वेरी सीवियर पेन, रस्ट पेन, अरे हाँ या नहीं? इस तरीके से पेन को क्लासिफाइड करा। वोंग मेकर स्केल की बात करूं तो सिर्फ चिल्ड्रंस में यूज करा जाता है। अरे किस में यूज करा जाता है? बच्चों में काम में लिया जाने वाला स्केल है। कौन सा? आपका वोंग मेकर स्केल। इस पर भी वही सीन होता है, लाला और लालियों वही इमोजी बने होते हैं, और उसे क्या करा जाता है? आइडेंटिफाई करा जाता है। बात समझ आ रही है ना? बोल दो भैया हाँ या नहीं। चलिएगा, तो ये कुछ स्केल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखकर चलना है। ये पेन के बारे में मैंने थोड़ा पीछे की एक क्लास है वाइटल साइन करके टॉपिक, उस क्लास में पेन के बारे में और अच्छे से बताया गया है, तो थोड़ा आप लोग वहां से भी पढ़ें ताकि आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो सके। डियर समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो भैया हाँ या नहीं। चलिएगा भाई, इतना बताकर चलें और इसके आगे आ जाएं। पेन असेसमेंट आप लोग जब कर चुके हैं तो अब बात आती है कि जो दर्द हो रहा है उस दर्द का क्या करा जाए? मैनेजमेंट करा जाए। उस दर्द का क्या करा जाए डियर? मैनेजमेंट करा जाए। अच्छा, एक बात और सुनो उससे पहले कि भाई साइन और सिम्टम्स क्या है पेन के? पेन खुद अपने आप में एक सब्जेक्टिव क्या है? अब एक सब्जेक्टिव फीलिंग है? तो पेन के साइन सिम्टम्स की बात करूं मैं तो क्या क्या हो सकता है? पर्सन को नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सकता है भैया? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। पर्सन को जो है वो वीकनेस हो सकती है। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी साहब। पेशेंट को जो है वो क्या होगी? माउथ जो है उसका वो क्या होगा? बिल्कुल ड्राई होगा। है माउथ क्या होगा उसका? ड्राई होगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल कैसे होंगे, सैड होंगे। तो ये कुछ आप बता सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके, पेन की, किसके, पेन के हैं। और जिस साइड पे पेन हो रहा होगा उस साइड को वो क्या कर रखा होगा, होल्ड कर रखा होगा। क्या कर रखा होगा डियर, होल्ड कर रखा होगा। तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी आप बता सकते हैं पेन के बारे में। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद आप लोग क्या बताएं कि आप बताकर चले मैनेजमेंट, क्या बताकर चले डियर, मैनेजमेंट ऑफ पेन बताकर चले। और जब मैनेजमेंट हम बताते हैं मेडिकल सर्जिकल में तो 3 तरीके का बताते हैं। पहला मैनेजमेंट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल बताते हैं जहां पर हम दवाइयां देने की जरूरत पैदा नहीं करते। दूसरा हम बताते हैं फार्माकोलॉजिकल जहां पर हम दवाइयां देते हैं। तीसरा हम बताते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट जहां पर हम उसकी सर्जरी। अब पेन की सर्जरी, अगर अपेंडिसाइटिस का पेन है तो सर्जरी होगी, लेकिन हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, पेन। तो हम पेन को सबसे पहले पढ़ते हैं, कौन सा पेन पढ़ते हैं, सबसे पहले पेन नंबर 1 पढ़ते हैं और वो हम पढ़ते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन। अरे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बावड़ो, क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कि वो इलाज जो बिना दवाइयों के क्या करा जा सके, ठीक करा जा सके, उस दर्द को क्या किया जा सके भाई, बिना किसी भी तरीके के, बिना किसी भी तरीके के आप दवाइयों के उस इलाज को क्या कर दो, सही कर दो। तो वो कहलाएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या कहलाएगा वो, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब जब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें आती है। जैसे मैं आप लोगों को कह सकता हूं, क्या क्या कह सकता हूं कि यहां पर आप क्या करते हैं, पेशेंट जो है जहां पे पेन हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन भी काम में लेते हैं। अरे हाँ या नहीं, तो हम कोल्ड एप्लीकेशन काम में ले सकते हैं, हम वहां पर हॉट एप्लीकेशन काम में ले सकते हैं। अरे गर्म पानी और ठंडे पानी का सेक आप कर सकते हो दर्द को कम करने के लिए मसल्स वगैरह में। अच्छा वहां पर आप मसाज कर सकते हैं या नहीं। अरे डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, बिना डॉक्टर के ही आप वो कौन कौन सी दवाइयां हैं, वो सॉरी दवाइयां क्या, वो कौन कौन सी थेरेपीज है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा जब दर्द होता है तो दर्द में हम एक चीज और ध्यान रखते हैं कि हम अगर किसी पर्टिकुलर चीज पे ही फोकस करके रखते हैं उस दर्द पे, तो दर्द का लेवल जो है वो और ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कम करना है। तो हम पेशेंट के माइंड को क्या करते हैं, पेशेंट के माइंड को डाइवर्ट करते हैं, जिसे हम कहकर चलते हैं कि हम कौन सी थेरेपी दे सकते हैं, डाइवर्जनल थेरेपी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं भैया, डाइवर्जनल थेरेपी देकर चल सकते हैं। अरे हाँ या नहीं बोलो भैया। अच्छा आजकल क्या है, बिना दवाइयों के एक और काम होता है जिसे कहा जाता है एक्यूप्रेशर। कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहां पर क्या करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या अप्लाई कर सकते हैं डियर, एक्यूप्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुछ प्रेशर पॉइंट है जहां पर पिंच करा जाता है, जिससे भी क्या होता है, पेन में थोड़ा आराम जो है वो आराम मिलता है। अरे हाँ या नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेन जो है उस पेन को कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। अच्छा दवाई नहीं ले रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, कुछ एक्सरसाइज करवाता है, कुछ एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज के माध्यम से भी पेन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पर ये वो ट्रीटमेंट है लाला और लालियों, जिस ट्रीटमेंट के अंदर टाइम लग सकता है दर्द को कम होने में। पर अगर मैं कहूं कि ट्रीटमेंट क्या चाहिए, अभी का अभी चाहिए, अरे बछीड़ भयंकर लगी हुई है, दर्द का लेवल बहुत तगड़ा है, तो भाई साहब फिर क्या पड़ेगी जरूरत, फिर पड़ेगी दवाइयों की जरूरत। फिर कौन सी जरूरत पड़ने वाली है, दवाइयों की। तो हम फिर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखकर चलेंगे कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब देखो भैया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की जब आप बात करें तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मेडिसिन देकर चलते हैं। और मेडिसिन की अगर मैं बात करूं
तो पेन के लिए स्पेशल मेडिसिन हम क्या करते हैं, जब आप पेन पढ़े हैं, एनाल्जेसिक जब आप पढ़ते हैं तो एनाल्जेसिक में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप, जब आप एनाल्जेसिक पढ़ते हैं तो एनाल्जेसिक में आप पढ़ते हैं कि दो कैटेगरी की मेडिसिन होती है, एक जिन्हें कहा जाता है ओपियोइड्स और दूसरी जिन्हें कहा जाता है नॉन ओपियोइड्स के नाम से जाना जाता है। अरे है तो एनाल्जेसिक की ना, अरे है तो एनाल्जेसिक की। ओपियोइड्स की हम बात करें, देखो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है पेन के लिए अगर हम बात करें तो काफी सारी मेडिसिन काम में लेते हैं, वैसे ओपियोइड्स भी लेते हैं, नॉन ओपियोइड्स भी लेते हैं, है ना। इसके अलावा मैं कहूं कि एनाल्जेसिक कौन सी है, आप लोगों को पता नहीं शायद, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी है। किसकी है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एक तरीके की। तब हम बताते हैं कि ओपियोइड्स है, नॉन ओपियोइड्स है। अब ओपियोइड्स में भी बात करूं मैं, एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो ओपियोइड्स में क्या होता है, एक हम बोल सकते हैं मॉर्फिन, एक हम बोल सकते हैं क्या, कोडीन। अरे सीवियर पेन में काम में लेते हो ना, मॉर्फिन सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर, एमआई के पेशेंट में। अरे किसके अंदर है ड्रग ऑफ चॉइस, एमआई के पेशेंट में, हाँ या नहीं। अच्छा ये दिया। इसके बाद में मैं बात करूं नॉन ओपियोइड्स की, तो नॉन ओपियोइड्स के अंदर अपन कौन सी मेडिसिन इंक्लूड करते हैं डियर, वो मेडिसिन जैसे कि हम कह सकते हैं पीसीएम, दुनिया का एक इलाज, सबसे बड़ा इलाज पैरासीटामोल। इसके अलावा हम पेन के लिए यहाँ पर एस्पिरिन वगैरह भी काम में लेते हैं। अरे क्या भी काम में लेते हैं, एस्पिरिन वगैरह। तो ये तो नॉर्मल एनाल्जेसिक की बातें बताई, ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स। देखो मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल सर्जिकल में जब बताओ तो फार्मा जितना बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेडिसिन का नाम लिखेंगे तो भी काम बनता है भैया, तो भी काम चलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत ना है कि भैया अगर मैंने ये बता। अच्छा इसके अलावा और देखो एनाल्जेसिक में हम और क्या कर सकते हैं, अच्छा इसी में दो लिख दिए, अब तीसरा मोड लिख सकता हूं कि कुछ टॉपिकल एप्लीकेशंस आते हैं, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशंस आते हैं, दवाइयां आती है। अरे डाइक्लोफेनिक जेल नहीं आता है क्या, वो टॉपिकल एप्लीकेशन अप्लाई करके भी आप पेन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हाँ या नहीं। अच्छा इसके अलावा हम कुछ न्यूरोलॉजिक है उसकी बात करें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं। पेन कहां पर होता है लाला और लालियों, पेन होता है पेन रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से। तो इन एक्टिवेशन को, इन पेन रिसेप्टर्स को क्या कर दूं मैं, डीएक्टिवेट कर दूं, तो भी कहीं ना कहीं पेन का जो लेवल है वो पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, तो ये कुछ मेडिसिन जो आप बताकर चलेंगे ना, अरे बोलो यार चलोगे ना 101% ईमानदारी से। चलिए भाई इतना क्वेश्चन आप बता चुके हैं, इतना क्वेश्चन आप बता चुके हैं। इसके बाद में आती है किसी भी ट्रीटमेंट को लिखें आप तो नर्स की जिम्मेदारियां जरूर लिखे, नर्स की जिम्मेदारियां जरूर लिखे। अरे नर्स हो तो नर्स का काम ही नहीं लिखा तो लिखा ही क्या। अरे मेरे को बताओ नर्स हो और नर्स का काम नहीं लिख रहे हैं तो क्या ही लिखोगे मेरे को बताओ। तो सबसे पहले हम जब भी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग मैनेजमेंट को लिखते हैं तो हम ऑलवेज दिमाग में फीड कर लो पहली लाइन कि असिस्ट द पेशेंट कंडीशन, कि पेशेंट की कंडीशन को हम सबसे पहले असिस्ट करेंगे। कंडीशन में उसकी जनरल कंडीशन सारा आ जाएगा, उसके बेसलाइन डाटा, फलाना ढीकड़ा पूछड़ा अमकड़ा, उसका पेन का नेचर कैसा है, उसके पेन की लोकेशन क्या, उसके पेन की सीवियरिटी क्या है, ये क्या है वो क्या है, पूरा का पूरा असेसमेंट हम सबसे पहले करते हैं। जब पेन का हमने असेसमेंट करा है तो असेसमेंट करने के बाद में हम नर्स होने के नाते उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अरे बोलो क्या कर सकते हो, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो उस पेशेंट को आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि नर्स हैं और आपके हाथ में ये काम है। चलिएगा भाई इतनी बात बताने के बाद में आप दर्द वाले पेशेंट को क्या करें, प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या प्रोवाइड करें, उसे कूल एंड काम एनवायरनमेंट दें। अरे ठंडी और शांत जगह दे, थोड़ा आराम से मिले, है शोर शराबे में बिठा देंगे, नॉइजफुल एनवायरनमेंट में आप अगर उसे बिठा देते हैं तो पहले उसके दिमाग में बछेड़े लग रहे हैं और तुम और बछेड़े लगा दोगे तो सौदा खराब हो जाएगा, लाला दर्द ज्यादा हो जाएगा, हाँ या नहीं, बिल्कुल सही। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत उसकी बॉडी पर मसाज कर सकते हैं जहां पे उसे पेन हो रहा है।
पर सुने मेरी बात, पेन अगर फ्रैक्चर का हो रहा है लाला और लालियों, तो कभी भी उस साइड को आपको क्या नहीं करना है, टच नहीं करना। सिर्फ टच करना है तो इतना करना है कि आप उसे क्या करें, सपोर्ट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सपोर्ट। इससे ज्यादा टच नहीं करें, अरे खींच कर सीधा कर दो, सही हो जाएगा, नहीं होगा टूट टाट जाएगा, ध्यान रखना, जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए भाई, फ्रैक्चर बता दिया, आप क्या करें, उसे सपोर्ट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नर्स होने के नाते उसे म्यूजिक सुनने को प्रेरित कर सकते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो काम कर सकता है। अरे उसको मुर्गा बनना अच्छा लगता है तो उसे बना देवे, अरे उसे गाना सुनना अच्छा लगता है तो सुना देवे, अरे उसे वेब सीरीज देखना पसंद है दे देवे। उससे क्या होगा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा और उसकी पेन की इंटेंसिटी, जहां पर उसे दर्द फील हो रहा था, वो क्या होने लगेगा भाई, थोड़ा कम होने लगे। नर्स हो तो नर्स का एक बहुत बढ़िया काम होता है, उसे क्या करे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अरे कोई बात नहीं, दर्द हो जाने दे, दर्द से डरता है क्या तू, अरे तू तो आदमी है, तू रोता है क्या, तुझको पेन होता है क्या, होता ही नहीं है, देख मुझको ही नहीं हो रहा। ऐसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऐसे नहीं अरे तुमको कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत करो, तुम तो बिल्कुल सही हो जाओगे। हाँ हो जाएगा, उसको भी पता है, लेकिन उसमें जोश डाल दो भाई साहब, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसके माइंड को इतना मजबूत कर दो ना, कह वो क्या करे, बछीड़ बोलने लगे, अरे मुझको तो दर्द होता ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि अपन बिची क्या है, भगवान है साला। वैसा फील आया उसको कि मुझको तो दर्द हो ही नहीं सकता। चलिए भाई, इतना काम करने के बाद में आप एक छोटा काम और कर लें, और छोटा काम क्या कर ले डियर, वो ये कर लेने कि अगर इससे भी कम नहीं होता है, इस जिम्मेदारियों से पेन तुम्हारा कम नहीं होता है, पेशेंट का, तुम्हारा तो क्या ही होगा, पेशेंट का पेन कम नहीं होता है, तो फिर आप एक और चीज प्रेफर कर दे लास्ट, और वो क्या करते हैं हम, वहां पर हम एनाल्जेसिक देते हैं। लेकिन एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर साहब, खुद को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ या नहीं, बोलो भैया हाँ या नहीं। तो खुद डॉक्टर नहीं बने। एनालिसिस में भी मैंने बताई ओपिएड्स और नॉन ओपिएड्स बताई है, टॉपिकल एप्लीकेशंस बताई है, न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन्स बताई है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बताए हैं जो पेन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ये काम करते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो पेन रिसेप्टर। देखो लाला और लालियों, ये आप लोगों के एमएसएन की थी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, जो भी है क्लास नंबर से उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में आने वाला। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। और आप लोगों के लिए बहुत शानदार चीज लेकर आ रहा हूं। क्या लेकर आ रहा हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस 1 बाय 1 टॉपिक, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्दी एक एप्लीकेशन के साथ अपन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं विकास कुमार शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं, और मेरी बात जरूर ध्यान रखें, कर दिखाएं दुनिया में कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, अपने माँ पापा के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।